सुप्रभात। कक्षा 8 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के सप्तमः पाठ भारत जनताहम का अध्ययन करेंगे। भारत जनताहम का अर्थ है मैं भारत की जनता हूँ। इसमें भारतवासियों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनताहम से साभार उद्धृत है। साभार का अर्थ है आभार सहित। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं उन सभी श्लोकों में भारत देश के निवासियों की विविध अनेक प्रकार की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो आइए प्रथम श्लोक का अध्ययन करते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनताहम कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनताहम। सबसे पहले हम श्लोक में आए शब्दों के अर्थ को समझते हैं। अभिमान धना, अभिमान रूपी, अभिमान का अर्थ है स्वाभिमान, स्वाभिमान रूपी धन वाली। इसमें जो जो विशेषताएं हैं, जो जो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं वो सभी विशेषण भारतीय जनता की विशेषताओं को प्रकट कर रहे हैं। सभी विशेषण भारतीय जनता के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अभिमान धना, अभिमान रूपी या स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता, विनय के गुणों से युक्त, विनय अर्थात विनम्रता से उपेता युक्त। यहाँ पर विनयोपेता में गुण संधि है तो इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विनय प्लस उपेता, विनम्रता के गुणों से युक्त। शालीना, शालीना का अर्थ है श्रेष्ठ गुणों वाली। भारत जनताहम, मैं भारत की जनता हूँ। तो प्रथम पंक्ति का अर्थ देखिए। स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता के गुणों से युक्त, श्रेष्ठ गुणों वाली मैं भारत की जनता हूँ। और कैसी है भारत की जनता? कुलिसाद अपि, कुलिस का अर्थ होता है वज्र, वज्र से भी कठिना कठोर, वज्र से भी कठोर। कुसुमादपि, पुष्प से भी, कुसुम पुष्प का पर्यायवाची है, पुष्प से भी सुकुमारा कोमल। भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। तो स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता के गुणों से युक्त, श्रेष्ठ गुणों वाली मैं भारत की जनता हूँ तथा मैं वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। द्वितीय श्लोक देखिए। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनताहम। इसमें भी भारत की जनता की विशेषताओं का ही वर्णन किया गया है। निवसामि का अर्थ है निवास करती हूँ या मैं रहती हूँ। समस्ते संसारे, समस्त संसार में, मैं संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, मन्ये का अर्थ है मानती हूँ, च यानी और, कुटुंब का अर्थ होता है परिवार
और वसुंधराम पृथ्वी को, मैं संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती हूँ। भारत की जनता कह रही है कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती हूँ। प्रेयः, प्रेयः का अर्थ होता है प्रिय या रुचिकर। प्रिय तथा श्रेयः, श्रेय का अर्थ होता है कल्याणकारी, च यानी और। चिनोमी प्लस उभयम, इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चिनोमी का अर्थ होगा चुनती हूँ, उभयम का अर्थ होगा दोनों। चिनोमी प्लस उभयम, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है, इसलिए चिनोमी, में ई है उसका उ बन गया है। ई का य, उ का व, री का रे, री का ल, ये यण संधि का नियम होता है। तो भारत की जनता कह रही है कि मैं रुचिकर तथा कल्याणकारी दोनों प्रकार की वस्तुओं का चयन करती हूँ, चुनती हूँ। भारत की जनता कह रही है कि मैं रुचिकर वस्तुओं को भी चुनती हूँ तथा कल्याणकारी वस्तुओं को भी मैं चुनती हूँ। दोनों प्रकार की वस्तुओं का मैं चयन करती हूँ। केवल ऐसा काम ही भारत की जनता नहीं करती है जो कि कल्याणकारी हो या केवल रुचिकर हो। दोनों प्रकार की वस्तुओं का चयन करती है, जो कल्याणकारी भी हो और जो रुचिकर भी हो। सुविवेका, विवेक से परिपूर्ण। भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। तो एक साथ इसका अर्थ देखिए। भारत की जनता कह रही है कि मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ, संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती हूँ, मैं कल्याणकारी और प्रिय दोनों प्रकार की वस्तुओं का ही चयन करती हूँ, दोनों को ही चुनती हूँ, मैं विवेक से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक देखिए। विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता भारत जनता हम। विज्ञान धना हम, विज्ञान रूपी धन वाली अहम मैं हूँ। भारत की जनता कह रही है कि मैं विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, अर्थात विज्ञान में भी बहुत आगे हूँ मैं। ज्ञान धना, ज्ञान रूपी धन से परिपूर्ण हूँ, विज्ञान रूपी धन से परिपूर्ण हूँ तथा ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। साहित्य संगीत परा, साहित्य कला और संगीत में परा का अर्थ होता है निपुण हूँ। मैं साहित्य संगीत और कला आदि में निपुण हूँ। परा का अर्थ होता है इन सबके ज्ञान से युक्त हूँ, परिपूर्ण हूँ या निपुण हूँ। मैं साहित्य संगीत और कला के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ तथा अध्यात्म सुधा, अध्यात्म का अर्थ होता है अध्यात्म का जो ईश्वर संबंधी ज्ञान है उसकी, सुधा का अर्थ होता है अमृत, तटिनी का अर्थ होता है तट, स्नानई स्नान के द्वारा, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। अध्यात्म के अमृत की, अध्यात्म रूपी अमृत के तट पर स्नान करने से मैं कैसी हूँ? परिपूता, शुद्ध हूँ या पवित्र हूँ। भारत जनता हम, इस प्रकार के गुणों से युक्त मैं भारत की जनता हूँ। तो एक साथ इसका अर्थ देखिए। विज्ञान रूपी धन से युक्त हूँ, मैं ज्ञान रूपी धन वाली हूँ तथा साहित्य कला और संगीत के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। अध्यात्म के अमृत के तट पर स्नान करने से, अध्यात्म रूपी अमृत के तट पर स्नान करने से मैं पवित्र हूँ। इस प्रकार के गुणों से युक्त
मैं भारत की जनता हूँ। इस प्रकार इन सभी श्लोकों में भारत देश के निवासियों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।